सात की गणित में प्रश्नावली है 4.1। वो है सरल समीकरण। सरल समीकरण दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष आपस में व्यंजकों का मान उसमें समान होना चाहिए, वो सरल समीकरण होता है। बाएं पक्ष और दाएं पक्ष उनमें मान समान हो, व्यंजकों का मान बराबर हो, और वो सरल समीकरण होता है। इसमें ये चर राशि है और ये अचर राशि है। चर राशियां ABCD वाले अक्षर जितने में है वो चर राशियां होती है, और अचर राशि है वो ये संख्याएं होती है जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये संख्याएं, इनको अचर राशि कहते हैं। तो चर और अचर राशियों से मिलकर बनी होती है अचर। जो चर राशि होती है इनका मान अनिश्चित होता है, आप कोई भी मान रख सकते हैं। तो इसमें आप जैसे अपन पहला प्रश्न है इस 4.1 का, उसको अपन हल करेंगे, इस सारणी को भरेंगे। समीकरण दे रखी है, चर का मान दे रखा है कि आप 3 इसमें मान रखें और क्या ये संतुष्ट होती है या नहीं, तो इसको अपन जांच करेंगे। यदि संतुष्ट हो जाती है, इन दोनों पक्षों का मान समान हो जाता है तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगी, और समान नहीं होता है तो इसका मतलब वो संतुष्ट नहीं होती है। तो अपन पहला जैसे x + 3 अगर 0 है तो इसमें अपन x की जगह 3 रखेंगे। 3 + 3 = 0। तो क्या ये 3 और 3 इसको देखते हैं तो 3 और 3 6 होते हैं, 6 और 0 बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ ये समीकरण संतुष्ट नहीं है, ऐसे लिखेंगे, नहीं है। दूसरा जैसे दूसरा है x + 3, उसमें आप x की जगह 0 रखेंगे। 0 + 3 = 0। तो क्या ये 3 0 के बराबर है? तो ये भी नहीं है, यहाँ लिखेंगे नहीं है, ये भी संतुष्ट नहीं होगी। तीसरा x + 3, इसमें -3 रखेंगे इस x की जगह, और ये +3 = 0। प्लस के 3 में से -3 को घटा देंगे तो बच जाएगा 0 = 0। तो ये दोनों मान समान है, इसलिए आप कहेंगे कि ये है संतुष्ट हो जाता है। इससे x - 3 यानी x बराबर -3 रखने से ये समीकरण संतुष्ट हो जाता है, 0 = 0। अब इसी तरह ये चौथा है, इसमें भी x बराबर 7 रखेंगे तो 7 माइनस के 7 बराबर क्या ये 1 होता है। तो 7 में से 7 को घटाते हैं 0 बचता है, जबकि इधर है 1। ये दोनों पक्ष समान नहीं होने के कारण ये संतुष्ट नहीं है। इसमें आप ऐसे कट निशान लगा देंगे कि ये 0 और 1 समान नहीं है। इसके अगला है x - 7 = 1, यानी x की जगह आपको 8 रखना है। 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। इसी तरह यहाँ 1 = 1, यानी दोनों मान समान हो गए, अतः यह समीकरण संतुष्ट हो जाता है। हाँ लिखेंगे। छठवें में 5x = 25, यहाँ x = 0 रखने से 5 × 0, क्योंकि यहाँ x से इससे गुणा है, इसका ये गुणांक है 5, तो आप 5 से x की जगह आप 0 लिख दे, बराबर क्या ये 25 के समान हो जाता है। तो आप देखते हैं कि 5 को 0 से गुणा करने पर 0 और इधर 25, ये बराबर नहीं है, अतः आप लिखेंगे कि ये संतुष्ट नहीं होती है। इसमें सातवें में 5x = 25, x = 5 रखने से 5 × 5 बराबर ये क्या ये 25 के समान हो जाता है। तो इसका मान 5 × 25 = 25 समान है, 5 × 25 25 समान है, अतः ये संतुष्ट है, क्योंकि 5 = 5 रखने से यानी x = 5 रखने से दोनों पक्षों का मान 25 25 समान हो जाता है। 5 से 25 हो जाएगी, इधर 25 पहले से ही है, अतः ये संतुष्ट हो जाती है। आठवें में 5x = 25, x -5 रखने से 5 × -5 = 25। तो क्या ये इधर होता है -25 बराबर इधर होता है +25, ये समान नहीं है, एक तो है माइनस का और एक है प्लस का, अतः ये संतुष्ट नहीं है। 9वें में m/3 = 2, तो m का मान यहाँ 6 रखने से 6/3 = 2, तो 3 का भाग 6 में देते हैं तो उत्तर आता है -2। 3 का भाग 6 में लगाने से इधर 2 है, ये 2 प्लस का है, ये 2 माइनस का है, तो ये समान नहीं है, तो आप यहाँ लिखेंगे ये संतुष्ट नहीं होती है। इससे अगले में 10वें में m/3 = 2, तो m का मान यदि 0 रख देते हैं तो
क्या ये 2 के समान हो जाएगा? तो अपन देखते हैं 3 का मान शून्य में देने से यहाँ शून्य आएगा बराबर 2। ये है बराबर नहीं है, अतः आप इसमें संतुष्ट नहीं कह सकते कि ये संतुष्ट नहीं है। इसमें 11वें में m/3 बराबर 2, तो m का मान यदि 6 रख देते हैं तो क्या ये 2 के समान आ जाता है? तो अपन देखते हैं 3 का भाग 6 में देने से 2 बराबर 2, ये दोनों समान है, अतः आप यहाँ दोनों व्यंजकों का मान इधर भी समान हो गया, इसलिए ये संतुष्ट हो जाती है। इसमें लिखेंगे हाँ। तो अपन इसको संतुष्ट है या नहीं मान रखकर, चर का मान रखकर दोनों पक्ष यदि बराबर है तो समीकरण संतुष्ट होगी, और यदि दोनों मान बराबर नहीं है व्यंजकों का दोनों साइड में, यानी LHS और RHS बराबर नहीं है, तो समीकरण संतुष्ट नहीं होती है चर का मान रखने से। प्रश्न नंबर 2 में जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं। तो ये जो कोष्ठक में दे रखा है उसका हल होगा या नहीं। n बराबर 1 अपन रखेंगे, पहला हल करेंगे a, तो इसमें n+5 बराबर 19। तो आपको क्या करना है, जो n का मान है वो यहाँ रखना है। यदि इसके समान आ जाता है, इसका मान इस बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष के मान के बराबर आ जाता है, तो वो इसका हल होगा। और यदि समान नहीं आता है तो इसका हल, ये जो कोष्ठक वाला मान है वो नहीं होगा। तो अपन इस कोष्ठक वाले मान को, जैसे पहला है n, इस कोष्ठक में दे रखा है n बराबर 1, तो n बराबर आप 1 रखेंगे। तो इस n बराबर 1 रखने से क्या इसका दोनों का मान समान आ जाता है? नहीं आता है, तो ये समीकरण का जो हल होगा वो नहीं होगा। यानी n बराबर आप लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर इसमें 1 रख दिया, तो n का मान 1 + 5 बराबर 19। ये 5 और 1 6 होते हैं, जो कि 19 के बराबर नहीं है। तो आप कहेंगे कि n बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। यानी इसका मान यदि समान आ जाता है 19 तो ये समीकरण का हल होगा, और नहीं तो नहीं हो सकता। अब इसका देखते हैं बी वाला। बी ये है 7n प्लस से 5 बराबर 19। यहाँ इसमें क्या करना है, n बराबर आपको 2 रखने, n बराबर 2 रखने पर 7 गुना 2 + 5 बराबर 19। तो 7 दूनी होते हैं 14, 14 + 5। यहाँ बी में है -2, तो आपको -2 रखने हैं, तो इसका मतलब माइनस का 7 दूनी 14 होगा बराबर 19। क्या ये 19 है? 14 में से 5 को 19 घटाएंगे तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये विपक्ष है, उल्टा चिन्ह है, और माइनस और प्लस हो तो जुड़ता नहीं है, घटता ही है। तो 14 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 9 बराबर 19। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो आप नीचे लिखेंगे कि n बराबर -2 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। इसी तरह सी में देखते हैं, तो 7n + 5 बराबर 19। इसमें n बराबर 2 रखने से क्या ये संतुष्ट हो जाता है? तो यहाँ n बराबर 2 रखने पर 7 गुना 2 + 5 बराबर 19। ये 7 दूनी 14 + 5 बराबर 19। 14 में 5 जोड़ते हैं तो 19 बराबर 19। ये दोनों मान समान आया है, अतः अपन कह सकते हैं कि जो n बराबर 2 है वो समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। तो इस तरह से हल है या नहीं उसकी जांच कर सकते हैं। ये 3 तो हो गए हैं, 3 अपन नीचे अपन हल और कर लेंगे। जैसे डी है, डी वाला ये है 4p -3 बराबर 13। तो इसमें p बराबर 1 रखने पर 1 रखा, देखो p बराबर 1 यहाँ कोष्ठक में दे रखा है, तो आप p बराबर 1 रखने पर लिखेंगे
4 गुना 1 माइनस 3 बराबर 13। तो 4 एकम 4 ही हुआ, माइनस का 3 बराबर 13। 4 में से 3 घटाते हैं 1 बचता है 13। ये इसके समान नहीं है, तो आप लिखेंगे P बराबर 1 है वो समीकरण का हल नहीं है। इसी तरह ई वाला भी कर सकते हैं हल। 4P माइनस के 3 बराबर 13। यहाँ P बराबर माइनस के 4 रखने हैं। P बराबर माइनस के 4 रखने पर आप लिखेंगे P बराबर माइनस के 4 रखने पर, तो 4 इंटू माइनस के 4 माइनस के 3 बराबर 13। 4 चौका ये होगा 16 माइनस का, और ये 3 माइनस का है। अब 16 में 3 जुड़ेगा नहीं कि घटेगा, तो आप कह देंगे कि 16 और 3 होते हैं माइनस के 19 बराबर 13। इसमें भी ये समान नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा हल। उत्तर में लिखेंगे कि ये समीकरण का हल नहीं है। इसी तरह f वाला, f में दिया है 4p माइनस के 3 बराबर 13। तो यहाँ p बराबर 0 रखने पर, p बराबर 0 रखते हैं तो 4 इंटू 0 यानी p बराबर 0 रखने पर ऐसे लिख देंगे समीकरण में। तो 0 माइनस के 3 बराबर 13। 4 को 0 से गुणा किया, 0 माइनस 3 बराबर 13। 3 में से 0 आप घटा नहीं सकते, तो माइनस के 3 ही आएंगे बराबर 13। ये समान नहीं है, अतः लिखेंगे ये समीकरण का हल नहीं है। इस तरह से हल है या नहीं उसको अपन देख सकते हैं चर राशि का मान रखकर। प्रश्न नंबर 3 में प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। 2 समीकरण है और एक ये 2 समीकरण। इन दोनों में प्रयत्न और भूल विधि क्या होती है उसको समझे। उसमें क्या होता है, जैसे p का मान अपन रखते जाएंगे 1 2 3 4 5, जीरो भी रख सकते हैं, 0 भी 3 माइनस का भी रख सकते हैं, पर इसमें बार बार अपन कोशिश करेंगे और उनसे मान यदि ये दाहिना पक्ष का मान इसके समान आ जाता है तब उसका हल हो जाता है। और यदि मान बराबर रखते जाते हैं, m का मान है इसमें रखते जाते हैं और बराबर नहीं होता तब तक ये हल नहीं होगी, बराबर नहीं होता है तब तक। तो इसे इसमें बराबर करने के लिए सबसे पहले अपन रखते हैं p बराबर 1 रखने पर इस समीकरण में 1 रखते हैं। 5 गुना 1 प्लस 2 बराबर 17 ऐसे बनेगी। यह होगा 5 एकम 5, 5 प्लस 2 बराबर 17। 5 से 2 होंगे 7, 7 बराबर 17। ये बराबर नहीं है, तो आप यहाँ लिख देंगे अभी तक मान ये समीकरण का हल नहीं प्राप्त हुआ। दूसरा p बराबर 2 रखते हैं, तो 2 रखने पर 5 गुना 2 प्लस 2 बराबर 17। 5 दूनी 10 प्लस 2 बराबर 17। 5 10 में 2 जोड़ दिया 12 बराबर 17। इसमें भी नहीं है क्योंकि ये समान नहीं आया। p बराबर 3 रखने पर 3 रखते हैं, तो 5 इंटू 3 प्लस 2 बराबर 17। ये हो गया 5 3 15, 15 प्लस 2 बराबर 17। इधर भी 15 और 2 होते हैं 17 बराबर 17। ये दोनों मान समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष समान है, अतः इसमें कहेंगे कि ये इसका हल होगा। हल p बराबर इसका 3 उत्तर आएगा, ये ही इसका हल होगा, उत्तर लिखेंगे। इसी तरह इसको m का मान रखेंगे। m बराबर 1 रखने पर सबसे पहले 1 रखा, तो बार बार प्रयास करते रहेंगे। 3 गुना 1 माइनस के 14 बराबर 4, तो ये हो गई 3 एकम 3 माइनस के 14 बराबर 4। 14 में से 3 घटेगा, तो इसका मतलब माइनस के 11 बराबर 4, ये समान नहीं है, अतः ये मान इसका नहीं हो सकता। दूसरा m बराबर 2 रखने पर, m बराबर 2 रखते हैं तो क्या इसका मान समान रहता है, तो 3 गुना 2 माइनस के 14 बराबर 4। ये हो गए 6 माइनस 14 बराबर 4। 14 में से 6 8 बचेंगे बराबर 4, इसके समान ये भी नहीं है। इसी तरह m बराबर 3 रखने पर
तो ये हो गया 3 इंटू 3 माइनस के 14 बराबर 4। ये हो गया 3 दिया 9 माइनस का 14 बराबर 4। 14 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 5 बराबर 4। ये भी समान नहीं है क्योंकि 3 दिया 9, 3 रखने पर 9 आ रहे हैं। इसी तरह m बराबर यदि 4 रखते हैं तो 4 रखने पर 3 गुणा 4 माइनस 14 बराबर 4। तो ये 3 चौका 12, 12 में से 14 बराबर 4। 14 में से यानी 2 12 घटाएंगे तो माइनस के 2 बराबर 4। ये भी समान, ये भी मान नहीं, ये भी मान नहीं। और रख लेंगे जब तक इसका मान समान नहीं रहेगा। m बराबर जैसे इसमें अपन 4 रख दिया, 4 के बाद में रखेंगे 5। 5 रखने पर 3 गुणा 5 माइनस 14 बराबर 4। ये हो गया 5 ये 15 माइनस 14 बराबर 4। 15 में से 14 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 4 के बराबर नहीं है तो ये मान भी इसका हल नहीं हो सकता। m बराबर 6 रखने पर 6 रखते हैं तो 6 यानी 3 गुणा 6 माइनस का 14 बराबर 4। ये हो गया 6 18 माइनस 14 बराबर 4। यानी 18 में से 14 घटाते हैं प्लस के 4 बराबर प्लस के 4। ये मान एकदम समान है, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष समान हो गया, इसलिए अपन लिखेंगे उत्तर कि इसका जो हल है, उत्तर हल m बराबर 6 होगा क्योंकि 6 रखने से इसके मान दोनों बाएं पक्ष और दाएं पक्ष समान हो रहा है। इस तरह से अपन ये विधि प्रयत्न और भूल विधि से इन समीकरणों को हल कर सकते हैं।